बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार से कीमा मटर बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको सिंपल तरीके से कम इंग्रेडिएंट्स में और झटपट से बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीके से कीमा मटर की एक यूनिक सी रेसिपी दे रही हूँ। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक पॉट के अंदर तकरीबन भी हाफ प्याली के करीब तेल ले लिया। तेल को अच्छा सा गर्म करेंगे। गर्म तेल के अंदर हमने तकरीबन भी 2 अदद जो है वो मीडियम साइज़ की प्याज को अच्छा सा कट करके चॉप करके ऐड कर दिया। अच्छा सा मिक्स करेंगे तेल के अंदर, अच्छा सा मिक्स करेंगे, लाइट सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा डार्क सा कलर नहीं देंगे। प्याज में एक अच्छा सा कलर आ जाएगा, इसके लिए हम इसके अंदर जो है वो ढक्कन बंद करके 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल नरम होने के लिए छोड़ देंगे। प्याज जल्दी से नरम हो जाती है अगर आप जो है वो ढक्कन बंद करके इसे अच्छा सा कुक करते हैं। देख सकते हैं आप प्याज नरम हो चुकी है, हल्की सी जो है वो सॉटेज सी हो चुकी है। तो अब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें जो है वो कीमा ऐड कर देंगे। तो कीमा मैंने यहाँ पे जो है वो हाफ केजी के करीब लिया है और मैंने यहाँ पे कीमा जो है वो बीफ का लिया है। आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है वो बीफ का कीमा लिया है। तो मैंने यहाँ पे धोकर अच्छा सा कीमा जो है वो ले लिया है। तो कीमे की वॉश करने की रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। देख सकते हैं आप मैंने बिल्कुल ब्लड फ्री जो है वो यहाँ पे कीमा ऐड किया है। तो मैं जो है वो हमेशा इसी तरह से जो है वो कीमा अच्छे से वॉश करती हूँ, बिल्कुल भी ब्लड इसके अंदर रहने नहीं देखिए। आपने जो है वो अक्सर मेरी रेसिपीज़ में देखा होगा कि मेरा कीमा जो है वो थोड़ा सा वाइट सा होता है। सिर्फ इसलिए होता है कि मैं कीमे को अच्छा सा ब्लड फ्री करती हूँ। कुछ लोग जो है वो रेड ऐसे उठा के ऐड कर देते हैं और उसका ब्लड जो है वो रहने देते हैं, तो उसकी स्मेल बहुत ख़राब सी होती है, पूरे खाने को जो है वो ख़राब कर देती है। तो मैं अच्छा सा ब्लड फ्री करके ही कीमे को ऐड करती हूँ खाने के अंदर। देख सकते हैं आप कीमे को हमने अच्छा सा फ्राई किया, इसका कलर चेंज कर लिया। जब इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया तब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें जो है वो 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसके साथ इसके अंदर हमने जो है वो 3 से 4 टमाटर हमने जो है वो स्लाइस में कट किए हुए ऐड कर दिए हैं। इसके साथ इसके अंदर हम जो है वो कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हम जो है वो नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर। 1 टीस्पून इसके अंदर हम जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। बेसिक से मसाले ऐड किए जाएंगे, ज़्यादा इसके अंदर हम मसाले ऐड नहीं ऐड करेंगे। बेसिक से मसालों में बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा हमारा जो है वो कीमा मटर बन के रेडी होगा। देख सकते हैं आप तमाम मसाले कीमे में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, वेल कंबाइन हो चुके हैं। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करके वेल कंबाइन करके ढक्कन बंद करके बिल्कुल लो फ्लेम पे, यानी कि प्याज टमाटर के पानी में इसे हम अच्छा सा कुक कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक करने से कीमा हमारा बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा कुक हो जाएगा। तो मैंने बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे इसे तकरीबन भी आधा घंटा के लिए अच्छा सा कुक किया था। आधा घंटे से ज़्यादा ऊपर ही हो गया था क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे अच्छा सा कुक किया था। इसके अपने पानी में इसे अच्छा सा कुक किया था। तो मैंने तकरीबन भी 30 से 35 मिनट के लिए इसे हम अच्छा सा कुक करेंगे ढक्कन बंद करके बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो देख सकते हैं आप 30 से 35 मिनट के दौरान हमारा कीमा कितना मज़ेदार सा जो है वो कुक हो चुका है, अच्छा सा गल चुका है। जो टमाटर वगैरह रह चुके हैं उसे हम अच्छा सा चम्मच हिला के कुक कर लेंगे। तमाम टमाटर को अच्छा सा मैश कर लेंगे और यकीन करें मज़ेदार से खुशबू आ रही थी। बेसिक से मसालों की बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी खुशबू होती है अगर आप उसे तरीके से पकाते हैं, यानी कि जितना आप जो है वो मसाले ऐड करते हैं और खानों को अच्छा सा चटपटा सा बनाते हैं तो उतना फ्लेवर बन के नहीं आता जितना आप जो है वो इन बेसिक से मसालों में ये कीमा बना के रेडी करते हैं। तो देख सकते हैं आप दम वाली फ्लेम पे हमने अच्छा सा कुक करने से मज़ेदार सा हमारा कीमा गल चुका है, अच्छा सा कुक हो चुका है। तो जो रहे हुए टमाटर हैं उसे हम अच्छा सा कुक करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे। इस तरह से मज़ेदार सी ग्रेवी जो है वो कीमे के अंदर बन के आएगी। देख सकते हैं आप तमाम जो है वो टमाटर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अच्छे से मैश हो चुके हैं। जो थोड़े बहुत रह गए हैं उसे हम जो है वो अगला प्रोसेस करेंगे तो उसके साथ ही हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। तो लास्ट में हम इसमें तकरीबन 1 प्याली से थोड़ा सा कम इसके अंदर हम यानी कि 5 to 6 टेबल स्पून यहाँ पे दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने से कीमा बहुत ज़्यादा नरम, मुलायम और सॉफ्ट सा हमारा जो है वो कीमा
अच्छे से कुक होके रेडी होगा। देख सकते हैं आप, दही हमने अच्छे से मिक्स कर दिए, अच्छे से वेलकम बाइंड कर दिए। दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाने तक इसे हम अच्छा सा कुक करेंगे। दही का पानी तकरीबन भी 7 से 8 मिनट के दौरान मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक करने से अच्छे से खुश्क हो जाएगा, अच्छे से भुन जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसे जो है वो ढक्कन खोल के कुक करें और ढक्कन बंद करके कुक करेंगे, आपके अपने ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अगर आप जो है वो ढक्कन खोल के कुक करेंगे, इस तरह से पानी जल्दी से खुश्क हो जाएगा। जब दही का पानी खुश्क होने लगेगा तब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें जो है वो कीमे के अंदर एक अदद जो है वो बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, एक अच्छी सी खुशबू के लिए और कीमे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए इसके अंदर हमने जो है वो एक अदद बड़ी इलायची इस टाइम पे आके ऐड कर दिया। आप चाहें तो शुरू में भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देख सकते हैं आप, हमने जो है वो तमाम मसाले कीमे के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, अच्छे से वेलकम बाइंड कर दिए हैं और जो है वो हमने कीमे को तकरीबन भी 7 से 8 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक्कन खोल के अच्छा सा कुक किया। दही का पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है, मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, कीमा भी अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसे स्टेज पे आके इसमें जो है वो तकरीबन भी 1 पाव के करीब यानी कि 1 प्याली के करीब इसके अंदर हमने जो है वो मटर ऐड कर दिए हैं। मैंने अपने हिसाब से कम ही ऐड किए हैं क्योंकि मुझे जो है वो मटर थोड़ी सी कम ही पसंद है, तो मैंने यहाँ पे मटर कम ही ऐड किए हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो या आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मटर ऐड करने के बाद ढक्कन बंद करके बिल्कुल लो फ्लेम पे, हमने ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है, बल्कि बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो इसी स्टेज पे आके आप मटर के साथ ऐड कर सकते हैं। मटर को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से कुक करिएगा फुल फ्लेम पे। उसके बाद जो है वो मटर के अंदर पानी ऐड करके बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा दम लगा दीजिएगा। इस तरह से ग्रेवी वाले आपके जो है वो मटर कीमा बन के रेडी हो जाएगा, यानी कि शोरबा वगैरह जिस तरह से आप लगाना चाहें लगा के इस स्टेज पर रेडी कर सकते हैं। लास्ट में हम इसके अंदर 4 से 5 मिनट तक जब हमने ढक्कन बंद करके अच्छा सा कुक कर लिया, यानी कि मटर को अच्छा सा गला लिया, तब हम इस स्टेज पे आके लास्ट में इसके अंदर हम जो है वो 3 से 4 इस तरह से कट की हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। आप धनिया ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, अदरक ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चों को कट करके ऐड कर दिया। 3 से 4 मिनट तक हमने अच्छा सा इसे बिल्कुल ढक्कन बंद करके, यानी कि बिल्कुल फ्लेम को बंद करके अच्छा सा कुक कर लिया। इस तरह से हमारी जो है वो हरी मिर्चें अच्छी सी नरम हो गई और देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा, फ्लेवरफुल सा, झटपट वे में, कम इंग्रेडिएंट्स में मज़ेदार सा हमारा जो है वो कीमा मटर बन के रेडी हो चुका है। खुशबूदार, फ्लेवरफुल सा, डिलीशियस सा ये कीमा मटर बन के रेडी हुआ था। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा सिंपल वे में, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, हेल्दी सी और बहुत ज़्यादा कम मसालों में मज़ेदार सी, अमेजिंग सी, डिलीशियस सी कीमा लौकी बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। आज मैं आपको सिंपल वे में आसान तरीके से हेल्दी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपी देने वाली हूँ। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से फॉलो करिएगा। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने जो है वो कीमा लौकी बनाने के लिए एक पैन के अंदर 1 प्याली के करीब जो है वो तेल ले लिया। थोड़ा सा कम हमने 1 प्याली से लिया है तेल। तेल को अच्छा सा गरम करेंगे। गरम तेल के अंदर हमने एक जो है वो बड़े साइज़ की प्याज को अच्छा सा कट करके ऐड कर दिया। ज़्यादा कलर नहीं आने देंगे। जब लाइट सा इस तरह का कलर प्याज के ऊपर आ जाएगा, यानी कि प्याज जब हल्की सी नरम हो जाएगी, अच्छा सा कलर आने लगेगा, इस स्टेज पे आके इसके अंदर हम तकरीबन भी यहाँ पे हमने जो है वो भर के लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून साबित शाह ज़ीरा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 अदद बड़ी इलायची एक अच्छी सी खुशबू के लिए ऐड करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर हम कोई भी खड़ा मसाला ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ ये 2 ही खड़े मसाले ऐड करेंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे लहसुन अदरक का और जो है वो खड़े मसालों का कच्चापन दूर करेंगे। जब तमाम मसाले अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाएंगे, इसके बाद इसके अंदर हमने वॉश किया हुआ कीमा है वो ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन भी ½ kg के करीब जो है वो वॉश किया हुआ कीमा इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आपने कीमा वॉश करने की मेरी रेसिपी नहीं देखी तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आसानी के साथ वहाँ से जाके देख सकते हैं। देख सकते हैं आप कितनी जो है वो अमेजिंग तरह से मैंने बिल्कुल साफ़, नीट, क्लीन जो है वो कीमा कर लिया है।
बिल्कुल भी ये रेड नहीं लग रहा, कहीं भी जो है वो ब्लड इसका नहीं आ रहा है। तो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कीमा जो है वो धोकर इसके अंदर ऐड कर दिया है। कीमे को अच्छे से फ्राई करेंगे, कीमे का कलर जो है वो चेंज कर लेंगे। जब कीमा अपना कलर चेंज कर लेगा, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम अच्छा सा कुक करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 3 से 4 इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे स्लाइस में कट किए हुए। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हम जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर देंगे। 3 to 4 टेबल स्पून यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे, सिर्फ इसलिए कि मसाले नीचे से लगे नहीं भुनाई करते टाइम। तो देख सकते हैं आप, हमने तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं। वेल कंबाइन करेंगे, कीमे के अंदर अच्छा सी भुनाई करेंगे। और याद रखिएगा, कीमे को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छा सा कुक किया था, यानी कि जब कलर चेंज किया था कीमा का तो हमने जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे से अच्छा सा कुक किया था। जब हम तमाम मसाले ऐड कर देंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे, उसके बाद बिल्कुल लो दम वाली फ्लेम पे से अच्छा सा भूनने के बाद ढक्कन बंद करके इसे हम अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। इसके अलावा इसके अंदर हम कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। प्याज और टमाटर के पानी में ही ये अच्छी तरह से कीमा हमारा अच्छे से कुक हो जाएगा, अच्छे से गल जाएगा। तो देख सकते हैं आप, तकरीबन भी मैंने इसे जो है वो 20 से 25 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे दम लगा के अच्छा सा जो है वो कुक किया। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से प्याज टमाटर तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और तमाम का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है और कीमा भी हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुका है। तो याद रखिएगा, इस टाइम पे मैंने कोई भी पानी इसके अंदर ऐड नहीं किया है, सिर्फ दम पे ही करके कीमे को अच्छा सा कुक कर लिया, यानी कि अच्छा सा गला लिया। तो ये हमारा कीमा जो है वो फुल डन हो चुका है। देख सकते हैं आप, थोड़ा बहुत जो मसाले यानी कि टमाटर वगैरह रह चुके हैं उसे हम अच्छे से चम्मच की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे कीमे के अंदर। जब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, वेल कंबाइन हो जाएंगी कीमे के अंदर, कीमा हमारा 3 से 4 मिनट तक हमने ढक्कन खोल के भी फुल फ्लेम करके अच्छा सा कुक कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम 4 to 5 टेबल स्पून यहाँ पे हम दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम को हम फुल हाई कर देंगे और फुल हाई फ्लेम पे हम इसे अच्छा सा कुक करेंगे। चम्मच की मदद से अच्छा सा भूनते जाएंगे। इस तरह से दही का पानी भी अच्छे से ड्राई होता जाएगा और एक अच्छा सा खट्टा सा फ्लेवर जो है वो कीमे के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और दही दोनों चीज़ें इसलिए ऐड की हैं, एक अच्छा सा खट्टा सा फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा बन के आ जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर प्याज ऐड किया तो प्याज का जो है वो थोड़ा सा मिठास रह जाती है। तो हमने उस मिठास को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर दही और टमाटर दोनों चीज़ें ऐड की हैं। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद कीमा जब हमारा अच्छे से भुन जाएगा, दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा, इसके बाद इसके अंदर हम लौकी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे तकरीबन भी 1 अदद बड़े साइज़ की लौकी को इस तरह से कट करके ऐड किया है। इस तरह से कट करके ऐड करने से लौकी बहुत ज़्यादा जल्दी से गल जाती है। ऑलरेडी लौकी जो है वो ज़्यादा जल्दी से गल जाती है, तो इसे हम एंड में सिर्फ इसलिए ही ऐड करते हैं कि अच्छा सा कलर देने के लिए और थोड़ी सी देर बाद, यानी कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी से दम लगाने में ही जो है वो कुक हो जाती है। तो इसलिए हमने इसके अंदर जो है वो कोई पानी शुरू में ऐड नहीं किया था, सिर्फ 1 गिलास भर के हम जो है वो पानी ऐड करेंगे। हाफ़ कप अभी हमने ऐड किया है, हाफ़ कप हम बाद में ऐड करेंगे, यानी कि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद। इसके अलावा इसके अंदर हम कोई भी पानी ऐड नहीं करेंगे। देख सकते हैं आप, 1 गिलास भर के हमने पानी ऐड कर दिया है। इसी पानी के अंदर जो है वो ये हमारी जो लौकी है वो अच्छे से गल जाएंगी। तो याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी कीमे के अंदर 1 प्याली यानी कि 1 अदद जो है वो बड़े साइज़ की मैंने यहाँ पे लौकी ली थी और इसे अच्छा सा रफली सा कट करके ऐड कर दिया। अच्छा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद ढक्कन बंद करके पानी ऐड करने के बाद तकरीबन भी इसे हमने जो है वो 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक कर लेना है। तो देख सकते हैं आप, इस टाइम पे आके तकरीबन भी 7 से 8 मिनट हुए हैं। देख सकते हैं आप, लौकी हमारी अच्छे से गल चुकी है। इसके बाद हम लास्ट और 2 मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसके बाद दोबारा से 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छा सा कुक कर लेंगे। इस तरह से बेहतरीन सी हमारा जो है वो कीमा लौकी बन के रेडी हो जाएगी। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें 1 टीस्पून भर के यहाँ पे हमने जो है गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है और लास्ट में हम इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ें एंड में इसलिए ऐड की जाती हैं, गरम मसाला जो है वो कलर चेंज कर देता है खानों का, तो इसलिए गरम मसाले कुछ खानों में जो है वो एंड में ही ऐड किया जाता है। इस तरह से एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है और एक अच्छा सा कलर भी खानों के अंदर अमेजिंग सा बन के आ जाता है। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी कि धनिया और गरम मसाला अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फुल फ्लेम पर ढक्कन खोल के अच्छा सा कुक कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के ही दौरान जो है वो हमारी लौकी जो है वो अच्छे से गल जाएगी। तकरीबन भी 80% तक जो है वो गल चुकी थी ढक्कन बंद करके, और जब हम 20% तक गलाएंगे तो ढक्कन खोल के अच्छे से कुक करेंगे। इस तरह से पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा जो कीमे में थोड़ा बहुत रह चुका है, और लौकी भी हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाएगी। तो देख सकते हैं आप, तमाम चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हरा धनिया और हरी मिर्चें चॉप की हुई ऐड कर दी हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट तक दोबारा से इसे हम छोड़ देंगे
ताकि जो है वो पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, कीमे का जो एक्स्ट्रा पानी है, और जो हमारी लौकी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाएगी। तो देख सकते हैं आप तकरीबन भी इसे हमने 4 से 5 मिनट के दौरान बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा कुक किया। तो देख सकते हैं आप बेहतरीन सी हमारी जो है वो कीमा लौकी का सालन बन के रेडी हो चुका है। आप चाहें तो ग्रेवी वाले के अलावा यहाँ पर आप जो है वो शोरबा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो थोड़ा सा इसे ड्राई ही रखा था, तो मैंने इस तरह से बना के रेडी किया। अगर आप शोरबा रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देख सकते हैं आप अमेजिंग सा, फ्लेवरफुल सा, डिलिशियस सा, हेल्दी सा, बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिलिशियस सा हमारा जो है वो कीमा लौकी बन के रेडी हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। कीमा भी हेल्दी होता है और यहाँ पर हमने जो लौकी ऐड की है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्दी होती है आपकी हेल्थ के लिए। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी, मज़ेदार सी भरी हुई शिमला मिर्च बनाने की रेसिपी दूंगी। आज मैं आपको कीमा भरी हुई शिमला मिर्च बनाने की रेसिपी देने जा रही हूँ। तो आपने वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लास्ट से देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ अमेजिंग सी शिमला मिर्च कीमा बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आपने जो है वो वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो है वो आपने रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखते हुए फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करना है। तो इस रेसिपी को अगर आप पसंद करेंगे तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, क्योंकि मैंने आपको जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल सी, मज़ेदार सी, झटपट सी ये रेसिपी देनी है। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है वो कीमा भरी हुई शिमला मिर्च बनाने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले कीमा रेडी कर लेना है। तो एक पैन के अंदर हमने हाफ यहाँ पर तेल लिया है। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। उसके बाद चॉप की हुई यहाँ पर हम 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो ऐड कर देंगे। याद रहे कीमा बनाने के लिए हमने हाफ प्याली इसलिए ऐड की है क्योंकि हमें थोड़ा सा सूखा सूखा यानी कि ड्राई सा कीमा चाहिए। अगर आप थोड़ा सा लिक्विड बनाएंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमने इसकी स्टफिंग करनी है शिमला मिर्च के अंदर कीमे की, तो इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई बना के कीमा रेडी करना है, इसलिए हमने तेल ऐड कम किया है। प्याज अच्छी सी नरम हो जाएगी, लाइट सी फ्राई हो जाएगी। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसका भी कच्चापन दूर करेंगे अच्छे से। प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाएगा। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पे हम चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर हमने जो है वो हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम जो है वो नमक शामिल कर देंगे। नमक आप जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। तमाम मसालों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन भी जो है वो 2 अदद टमाटर प्यूरी भी ऐड कर देंगे, ताकि मसाला हमारा तमाम जो है वो इकट्ठा ही अच्छा सा भुन जाए। यहाँ पर हमने मसाले को भुनने के लिए तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के अच्छा सा कुक कर लेना है। मसाला हमारा अच्छे से भून जाएगा, इस स्टेज पे आ जाएगा, तेल अच्छे से जो है वो बबल्स बनना स्टार्ट कर देगा ना तेल, तो इसका मतलब है हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका हुआ है। इसकी पहचान ये होती है मसाला भुनने की, तेल अच्छे से जो है वो ऊपर आ जाता है और बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस स्टेज पे आके हमने हाफ कप के करीब यहाँ पर पानी ऐड कर देना है, क्योंकि नीचे से मसाला थोड़ा बहुत जो लग रहा है वो लगेगा नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है ताकि मसाला और भी ज़्यादा अच्छे से भुनना स्टार्ट हो जाए। जब मसाला हमारा इस स्टेज पे आ जाएगा, अच्छे से भुन जाएगा ना, तो इसके अंदर हम पानी ऐड करने के साथ ही यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है वो 750 ग्राम यानी कि हाफ के जी से ऊपर यहाँ पर हमने जो है वो बीफ का कीमा ले लिया हुआ है। आप चाहें ना तो मटन का कीमा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने कीमा ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे तमाम मसाले को कीमे के अंदर, और इसी पानी के अंदर यानी कि टमाटर और जो है वो यहाँ पर हम प्याज के पानी के अंदर ही कीमे को अच्छा सा भून लेंगे। एक्स्ट्रा कोई भी पानी ऐड नहीं करेंगे, ये तमाम अपने ही पानी में कीमा अच्छा सा भून जाएगा, अच्छे से कुक हो जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के हम इसे कुक करेंगे, अच्छा सा दम लगा देंगे। तो इस स्टेज पे आके हमारा जो है वो कीमा अच्छे से भून जाएगा। ढक्कन बंद करके इसे हम 25 मिनट तक अच्छे से गलने के लिए छोड़ देंगे। 25 मिनट हो चुके हुए हैं, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका हुआ है, कीमा भी अच्छे से भुन चुका हुआ है। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें जो है 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। एक अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए तमाम मसालों को कीमे के अंदर अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे। 4 से 5 मिनट तक कीमे की अच्छे से भुनाई करेंगे। जब कीमा हमारा अच्छे से भुन जाएगा
उसके बाद जो है वो हाफ़ कीमा हम जो है वो निकाल कर बाउल में जो है वो साइड पे रखेंगे, क्योंकि हमने जो है वो कीमे की शिमला मिर्च के अंदर फिलिंग करनी है, तो इसलिए हमने कीमे को जो है वो साइड पे करना है। और इसके अंदर हम क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। हाफ़ कीमा बाउल के अंदर निकालने के बाद हाफ़ कीमे के अंदर हम यहाँ पर हाफ़ गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे, ताकि थोड़ा बहुत जो हमें जूसी सा कीमा चाहिए ना वो बनकर रेडी हो जाए। तो हमने यहाँ पर पानी ऐड करने के बाद तकरीबन भी 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करने के लिए ढक्कन बंद करके कीमे को छोड़ देना है। अब हमने जो कीमे को साइड पे किया था ना बाउल के अंदर निकाल के, इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 मुट्ठी के करीब यानी कि 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज को रफली सा कट करके ऐड कर देना है। तकरीबन भी 1 अदद टमाटर को अच्छा सा रफली सा कट करके ऐड कर देना है। आप चाहें ना तो धनिया हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये 2 चीज़ें ही ऐड की हैं अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए और थोड़ा सा कीमे को जूसीनेस देने के लिए, क्योंकि हमने ये कीमे की फिलिंग बना के रेडी की है, जो कि हमने जो है वो शिमला मिर्च के अंदर ऐड करनी है। तो हमारी फिलिंग जो है वो कीमे की बन के रेडी हो चुकी हुई है, इसे हम साइड पे रखेंगे। और अब हम जो है वो शिमला मिर्च को चेक कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कीमा फिल हो चुका हुआ है, यानी कि इसकी फिलिंग रेडी हो चुकी हुई है। और अब हम जो है वो शिमला मिर्च की जो है वो कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ऊपर वाला पार्ट जो है वो कट कर देंगे। कट करने के बाद इसके बीज जो है वो सारे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमारी तमाम शिमला मिर्च जो है वो बन के रेडी हो जाएंगी। शिमला मिर्च हमारी जो है वो बीज निकाल के रेडी हो चुकी हुई हैं और ऊपर का पार्ट भी हमने कट कर दिया हुआ है। अब हम इसकी जो है वो फिलिंग कर लेंगे, जो कि हमने कीमे की फिलिंग बना के रेडी की थी। इस तरह से एक एक करके तमाम शिमला मिर्च के अंदर हम इस तरह से फिलिंग ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद दोबारा से इसके ढक्कन बंद करके उसके बाद इसके ऊपर हम जो है वो टूथपिक लगा लेंगे। तो एक एक करके हमारी चारों जो है वो शिमला मिर्च बन के रेडी हो चुकी हुई हैं। आप अपने हिसाब से भी कीमे की जो है वो फिलिंग कर सकते हैं, जितनी भी आप चाहें शिमला मिर्च ले सकते हैं। मैंने सिर्फ 4 ली हैं। तो इस तरह से हमने शिमला मिर्च के अंदर कीमे की फिलिंग करने के बाद ढक्कन बंद कर दिए हुए हैं और इसके बाद इस तरह से हम टूथपिक लगा लेंगे। आप चाहें ना तो धागा भी ऐड कर सकते हैं, धागा भी अच्छे से लपेट सकते हैं, लेकिन टूथपिक ये बेस्ट आइडिया है। इस तरह से आप जो है वो 2 तरफ से इस तरह से निकाल के, दूसरी तरफ से इस तरह से निकाल के, ऊपर से डाल के, नीचे से साइड से इस तरह से निकाल के आप जो है वो 2 तरफ जो है वो टूथपिक लगा लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आसान सा मेथड है। इस तरह से 2 तरफ से करके ना हमें इसे रख देना है और सिंपल तरीका। इस तरह से आपकी जो है वो शिमला मिर्च की जो फिलिंग है ना कीमे की, वो बाहर नहीं आएगी और शिमला मिर्च भी अच्छे से कुक हो जाएगी। तो शिमला मिर्च हमारी रेडी हो चुकी हुई हैं स्टफ़ की हुई। तो अब हम स्टफ़ की हुई शिमला मिर्च को जो है वो कीमे के अंदर ऐड कर देंगे। अब हम जो है वो कीमे को चेक कर लेंगे, जो कि हमने पानी ऐड करके कुक होने के लिए छोड़ा था, थोड़ा सा जूसी होने के लिए। तो हम यहाँ पर कीमे को चेक कर लेंगे। कीमा हमारा जूसी सा बन के रेडी हो चुका हुआ है। जो बची हुई फिलिंग है ना, जो कि हमने शिमला मिर्च के अंदर कीमे की ऐड की थी, वो भी जो थोड़ी बहुत बची हुई है ना, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के हमारी बड़ी इलायची है ना, इसका काम हो चुका हुआ है, जो कि हमने शुरू में ऐड की थी, क्योंकि हम इसे जो है वो कीमे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए ऐड करते हैं। तो इसका काम ऑलरेडी हो चुका हुआ है। इसे हम निकाल के साइड पर कर देंगे, डिश काट कर देंगे और इसे हमने कीमे को अच्छा सा कुक करना है 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद जो है वो हमने जो स्टफिंग की हुई शिमला मिर्च रेडी की है ना, वो इसके अंदर ऐड कर दी जाएंगे कीमे के अंदर और इसे हमने ढक्कन बंद करके तकरीबन भी जो है वो 7 से 8 मिनट बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे इसे हम दम दे देंगे। इस तरह से ये होगा कि हमारी जो है वो शिमला मिर्च भी बाहर से अच्छे से कुक हो जाएंगी, नरम पड़ जाएंगी जितनी हमने रखनी है, और अंदर से स्टफिंग भी अच्छे से कुक हो जाएगी। तो 7 से 8 मिनट के दौरान ढक्कन बंद करके बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे कुक करने से हमारी जो है वो शिमला मिर्च अच्छी सी कुक हो चुकी हुई हैं, बिल्कुल ये नरम हो चुकी हुई हैं। अब हम इसके अंदर जो है वो कोयले का स्मोक दे लेंगे। तो चारकोल को हमने दहका लिया और इस तरह से जो है वो फॉइल पेपर के ऊपर इस तरह से कटोरी रखी, यानी कि फॉइल पेपर कटोरी के अंदर इस तरह से हमने चारकोल रख के थोड़ा सा तेल ऐड किया। इस तरह से
हमने ढक्कन बंद करके अच्छा सा स्मोक दे लिया। सिर्फ 50 से 60 सेकंड के अंदर हमने ढक्कन को हटा लेना है। अगर आप ज़्यादा देर का स्मोक देना चाह रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं। हमने थोड़ी देर का ही से स्मोक दिया तो अमेजिंग सा स्मोकी सी हमारी जो है वो शिमला मिर्च कीमा स्टफिंग वाली जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। शिमला मिर्च कीमा बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा डिलिशियस सा धुआंधार सा बारबेक्यू सा फ्लेवर सा अमेजिंग सा हमारा जो है वो शिमला मिर्च कीमा बन के रेडी हुआ था। और इसकी जो स्टफिंग है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी सी अमेजिंग सी कुक हुई थी और शिमला मिर्च भी बहुत ज़्यादा जितनी हमें नरम चाहिए थी ना सेम प्रोसेस से ही अच्छी सी नरम हो चुकी हुई थी। तो आपने इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक लाजमी से देना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। टूथपिक इस तरह से हम उतार लेंगे, निकाल लेंगे और इस तरह से इसको हम इस तरह से ढक्कन हटा के अमेजिंग सी कलरफुल सी हमारी मज़ेदार सी धुआंधार सी जो है वो शिमला मिर्च को जो है वो ढक्कन हटा के अच्छी सी इसकी जो है वो डिश आउट कर लेंगे इसे। और आपने इसे जो है वो सर्व करना है ना तो एक एक करके इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपी बन के रेडी हुई है। तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया है तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।